शेरलॉक होम्स और गुप्त दस्तावेज। लेखक आर्थर कॉनन डॉयल की शैली में एक नई रहस्यमयी कहानी। अध्याय एक रहस्यमयी आगंतुक। लंदन की धुंधली रातों में, जब पूरा शहर गहरी नींद में था, 221 बी बेकर स्ट्रीट के दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई। मैं, जॉन वॉटसन, जो अपनी कुर्सी पर बैठा एक पुरानी किताब पढ़ रहा था, चौंक कर उठ बैठा। आधी रात को कौन हो सकता है? मैंने खुद से कहा। शेरलॉक होम्स, जो अपनी पाइप सुलगाए हुए खिड़की के पास खड़ा था, मुस्कुराया। दरवाज़ा खोलो, वॉटसन, हमें एक दिलचस्प मामला मिलने वाला है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, एक लंबा, दुबला पतला व्यक्ति अंदर आया। उसकी आंखों में घबराहट थी और उसके कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। मेरा नाम एडवर्ड कार्टर है, उसने कांपती आवाज़ में कहा। मेरी जान को खतरा है, श्री होम्स। मेरे पास ब्रिटिश सरकार के अत्यंत गोपनीय दस्तावेज थे, लेकिन वे चोरी हो गए हैं। अगर वे गलत हाथों में पड़ गए तो पूरा देश खतरे में पड़ सकता है। अध्याय 2। पहला सुराग। शांति से बताइए, होम्स ने कहा। आखिरी बार आपने उन दस्तावेजों को कहाँ देखा था? कल रात, अपने अध्ययन कक्ष में, कार्टर ने उत्तर दिया। मैंने उन्हें अपनी अलमारी में ताला लगाकर रखा था। जब मैं सुबह उठा तो ताला टूटा हुआ था और दस्तावेज गायब थे। होम्स ने अपनी आंखें संकरी कीं और पूछा, क्या घर के अंदर कोई अजनबी आया था? नहीं, कार्टर ने कहा, लेकिन मेरा नौकर हडसन अचानक बिना बताए गायब हो गया है। दिलचस्प, होम्स ने कहा। हमें तुरंत आपके घर जाना होगा। अध्याय 3। छुपे हुए संकेत। हम तुरंत एडवर्ड कार्टर के घर पहुंचे। होम्स ने कमरे का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया। वॉटसन, देखो, ये जूतों के निशान किसी भारी जूते के हैं, लेकिन हडसन हमेशा हल्के जूते पहनता था। फिर उसने अलमारी के पास पड़े छोटे से कागज़ के टुकड़े को उठाया और उसकी गंध सूंघी। सिगार की गंध, और यह कागज़ विदेशी ब्रांड का है। इसका मतलब है कि कोई बाहरी व्यक्ति इस चोरी में शामिल था। फिर होम्स ने खिड़की के पास एक छोटे से लाल रंग के धागे को देखा। यह तो किसी नौसेना की वर्दी का हो सकता है, उसने घोषणा की। अध्याय 4। खतरनाक पीछा। होम्स की चतुराई से हमें एक बंदरगाह के गोदाम में जाने का सुराग मिला। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि एक संदिग्ध व्यक्ति एक संदूक में कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। रुको, होम्स जोर से बोला, लेकिन आदमी भागने लगा। होम्स और मैंने उसका पीछा किया। कुछ मिनटों बाद होम्स ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। हडसन, तो तुम ही गद्दार निकले! हडसन ने गुस्से से कहा। हाँ, मुझे इन दस्तावेजों के लिए एक विदेशी एजेंट ने बड़ी रकम दी थी। पुलिस को बुलाया गया और गुप्त दस्तावेज सुरक्षित वापस मिल गए। अध्याय 5। शेरलॉक होम्स की चतुराई। 221 बी बेकर स्ट्रीट में वापस आकर मैंने होम्स से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि हडसन ही दोषी था? होम्स ने मुस्कुराते हुए अपनी पाइप जलाई। वॉटसन, अपराधी हमेशा कोई न कोई सुराग छोड़ जाता है। जूतों के निशान, सिगार की गंध और नौसेना की वर्दी का धागा, ये सब हडसन की तरफ इशारा कर रहा था। शानदार, होम्स, मैंने कहा। अरे, ये तो बस एक छोटा सा मामला था, होम्स ने हंसते हुए कहा। अब एक कप चाय हो जाए?